हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम असम स्टेट दिसंबर 2019 सीएसआई नेट का एग्ज़ाम में पूछा गया इंटीग्रल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है जो हर बार नेट के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे पूछा गया है। और क्वेश्चन है कंसिडर द इंटीग्रल इक्वेशन। ये इंटीग्रल इक्वेशन हमको गिवन है और जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई, और इसमें से हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है ट्रू है। लैम्डास की वैल्यूज़ गिवन है, हमको फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो जैसे ऑप्शन फर्स्ट में लैम्डा इक्वल्स टू 10 है और एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है। तो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, लैम्डा इक्वल्स टू 1/पाई पे। फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x, देन द इंटीग्रल इक्वेशन एज ए सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, कौन सी पॉसिबिलिटी संभव है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली ये इक्वेशन फ्रेडम इंटीग्रल इक्वेशन है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। 5x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उसको मैंने उस तरफ ट्रांसफ़र किया तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल्स 0 से 2 पाई कॉस एक्स माइनस टी फाई टी डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में इसको ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस लैम्डा, इसमें क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो क्या आता है प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या आ जाएगा फाई टी डी टी। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स सॉल्यूशन का हम तरीका जानते हैं कि जो एक्स का वेरिएबल है वो बाहर ले लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम टी का जो फंक्शन है वो क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे। तो कॉस एक्स 0 से 2 पाई कॉस टी फाई टी डी टी प्लस लैम्डा साइन टी साइन एक्स 0 से 2 पाई साइन एक्स फाई टी डी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा कॉस एक्स। इसको मैं क्या मानूंगा, पूरा का पूरा C1 प्लस लैम्डा साइन एक्स C2। ये आ गया 5x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, C1 और C2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, C1 क्या है यहाँ पर 0 से 2 पाई कॉस टी फाई टी डी टी। अब टी फाई टी की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 बराबर 0 से 2 पाई कॉस टी फाई टी की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ टी प्लस लैम्डा कॉस टी C1 प्लस लैम्डा C2 साइन टी डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 0 से 2 पाई कॉस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये कल इसको मैंने अलग लिख लिया। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर टी बनेगा। कॉस स्क्वायर टी को हम क्या करेंगे, लीनियर फॉर्मूले के अंदर इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या आएगा, लैम्डा C1 तो बार आ चुका, तो कॉस और कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या आता है, 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 dt। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर प्लस कॉस टी साइन टी, यानी कि साइन 2t का फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 से ऊपर नीचे मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन 2t dt, ये बन चुका हमारे अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या आ जाएगा, कॉस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस लैम्डा C1 बार, इसका इंटीग्रेशन किया, 2 भी बार ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन टी प्लस साइन 2t अपॉन 2 0 से 2 पाई प्लस लैम्डा C2 अपॉन 2, अंदर बन चुका है माइनस बनेगा, कॉस 2t अपॉन 2 0 से 2 पाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें तो अपन को फंक्शन गिवन नहीं है, तो इसको क्या रखते हैं हम, एज इट इज सकते हैं, प्लस लैम्डा C1 अपॉन 2। अब देखिए साइन फॉर एवरी पाई के लिए क्या होता है, 0 होता है, 0 पे 0, 2 पाई यानी कि 4 पाई पे भी 0, ओनली फॉर क्या इस वैल्यू लगेगी, इस पे 2 पाई, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 2 पाई पे ये साइन 0 हो जाएगा, 0 पे 0 फिर ये 0 प्लस लैम्डा C2 अपॉन 2। अब ये देखिए कॉस इवन पाई के लिए क्या होता है, 1 होता है, और 0 रखेंगे तो भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इक्वल्स में क्या है C1, तो ये आ गया C1 माइनस ये इस तरफ आ गया
तो लैम्डा C1 पाई इक्वल्स टू 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 कॉमन लिया, 1 माइनस लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी। ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, C2 वाले की जो पॉसिबिलिटी उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, C2 के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो C2 हमारे पास क्या था, C2 कौन सा था, ये वाला साइन की फॉर्म में था। ठीक है, और फंक्शन हमको ये का ये लेना वापस फाई टी के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, C2 सॉल्व करते हैं। C2 क्या है, 0 से 2 पाई, C2 है हमारे पास 0 से 2 पाई साइन टी फाई टी डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फाई टी की वैल्यू रखते हैं हम। फाई टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन टी, फाई टी की वैल्यू हमारे पास है एफ ऑफ टी प्लस लैम्डा C1 कॉस टी, लैम्डा C1 कॉस टी प्लस लैम्डा C2 साइन टी प्लस लैम्डा C2 साइन टी डी टी। ठीक है, अब जो पहले C1 को सॉल्व किया उसी तरह से हम इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी साइन टी डी टी, इसको हमने एच डी टी रखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए साइन और कॉस बन रहा है, तो 2 की ऊपर नीचे मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई साइन 2t डी टी प्लस, अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2t बट्टे 2 डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल सा, 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी साइन टी डी टी प्लस लैम्डा C1 अपॉन 2। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2t अपॉन 2, 0 से 2 पाई लिमिट पे, और इसका क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा C2, 2 बार ले लिया मैंने, इसका हो जाएगा t माइनस साइन 2t अपॉन 2, 0 से 2 पाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसकी लिमिट की वैल्यू रखते हैं हम, 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी साइन टी डी टी प्लस लैम्डा C1 अपॉन 2। अब देखिए फ्रेंड्स, लैम्डा कॉस 4 पाई 0 सॉरी 1, 0 पे भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर प्लस लैम्डा C2 अपॉन 2, 2 पाई, हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट रखेगी तो पाई 2 पाई, ये साइन 4 पाई 0, फिर 0 रखेंगे लोअर लिमिट 0 और साइन 0 0, तो यहाँ पे ओनली फॉर क्या बचेगा 2 पाई। तो 2 पाई से 2 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास C2, तो क्या आएगा, इस वाले को इस तरफ ट्रांसफर किया, C2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस लैम्डा पाई बराबर 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी साइन टी डी टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकेंड आ गई। ठीक है, अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, C1 की फॉर्म में और एक C2 की फॉर्म में। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक सारणी के रूप में लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स इसको, C1 C2 कांस्टेंट पड़े रहेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी, और इसकी आ जाएगी 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी साइन टी डी टी, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस लेमडा पाई, C1 आर्बिट्री, C2 के लिए क्या है 0, C1 के लिए 0, 1 माइनस लेमडा पाई। ये एक तरह से ढांचा बन गया इसका, किसका, समीकरण 1 और समीकरण 2 का। अब हम यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए, जब ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा किसी लेमडा की वैल्यू के लिए, तब एफ ऑफ एक्स हमको कुछ भी गिवन हो, क्या हो, कुछ भी गिवन हो, और डिटर्मिनेंट सपोज करो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ एक्स हमको कुछ भी गिवन है, जो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलता है हमको, यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स चाहे कुछ भी गिवन हो हमको, क्योंकि यहाँ पे हमको रैंक क्या मिल रही है, फुल मिल रही है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तब ये चाहे कुछ भी हो हमारे पास, इस कंडीशन में हमको हमेशा क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये 0 हो गया फ्रेंड्स, अगर ये 0 हो गया किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए, यहाँ तो फिक्स है, यहाँ पे लैम्डा की एक ही वैल्यू है जिस पे ये 0 होगा, किस पे, 1/पाई पे। ठीक है फ्रेंड्स, तब एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। यूनिक तो होगा नहीं अब, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया,
तब सॉल्यूशन या तो नो होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। बस ये पॉसिबिलिटी फिर हमको चेक करनी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लैम्डा की वैल्यू ये 1/पाई किस किस के अंदर नहीं है, तो जहाँ पे 1/पाई लैम्डा की वैल्यू नहीं होगी उस कंडीशन में डेल्टा का मान 0 नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमको कैसा मिलेगा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक तो प्रोसेस सब हर जगह आपको करना ही करना है। बस फिर हमको ये चेक करना है कि डिटरमिनेंट 0 कहाँ नहीं हो रहा है, उस पॉइंट्स पे हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सपोज करिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू एक ही गिवन है। सपोज करिए कि यहाँ सपोज करिए जैसे लैम्डा इक्वल्स टू 1/पाई भी आ रहा है, -1/पाई भी आ रहा है, 2 लैम्डा की वैल्यू हमको मिल रही है। तो क्वेश्चन के अंदर ये दोनों लैम्डा की वैल्यू होनी जरूरी है। उस लैम्डा की वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज़ पे हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन बट हमको यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है लैम्डा की। तो बस ये एग्जाम में हमको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस ऐसा भी आ सकता है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/पाई यूनिक सॉल्यूशन, या फिर लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/-पाई यूनिक सॉल्यूशन, या फिर लैम्डा नॉट इक्वल टू +-1/पाई यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों में रात दिन का फ़र्क है। ऑप्शंस में ये भी आ सकता है तब कब, जब लैम्डा की 2 वैल्यूज़ गिवन है, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको डिस्कार्ड करने के लिए हम लैम्डा क्या लेंगे, -1/पाई। उस कंडीशन में ये भी गलत है, इसको डिस्कार्ड करने के लिए हम क्या लेंगे, प्लस का 1/पाई। लैम्डा नॉट इक्वल टू +-, ये सही होगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पार्ट सी के अंदर पूछे जाते हैं तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि छोटी सी +- की गलती के कारण हमारा 4.75 मार्क्स गलत हो जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि एग्जाम में कि जब 2, 3, 4 जो भी वैल्यूज़ आए लैम्डास की, जैसे 2 आ रही इसमें, तो दोनों ही वैल्यू नॉट इक्वल टू होनी जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप एक नॉट इक्वल टू कर दिया तो आप उसको राइट कर दो, ये गलती एग्जाम में मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था थोड़ा बेसिक बता दिया मैंने आपको, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब आते हैं हम फ्रेंड्स ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 10 f(x) cos x देन इंटीग्रल इक्वेशन एज ए सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बताया कि लैम्डा की किस वैल्यू पे डेल्टा 0 हो रहा है, 1/पाई पे, तो लैम्डा 10 दे दिया हमको। इट मीन्स डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, कहाँ पे, एट लैम्डा इक्वल्स टू 10 पे, लैम्डा इक्वल्स टू 10 पे। इट मीन्स ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस कंडीशन में चाहे f(x) हमको कुछ भी गिवन हो, उस कंडीशन में हमको हमेशा क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लैम्डा इक्वल्स टू 10 f(x) cos x देन इंटीग्रल इक्वेशन एज ए सॉल्यूशन। एकदम सही है, क्योंकि हमको इंटीग्रल इक्वेशन क्या दे रही है, सॉल्यूशन दे रही है। कहाँ पर, लैम्डा इक्वल्स टू 10 पे, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू 10 पे हमको डिटरमिनेंट का मान क्या मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो उस कंडीशन में f(x) हमको चाहे कुछ भी दे, ये ऑप्शन क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। यहाँ यूनिक आता तो भी सही है, और एज ए सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसके पास सॉल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं ऑप्शन 2 के अंदर। लैम्डा इक्वल्स टू 1/पाई है, इस कंडीशन में डेल्टा का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और f(x) क्या दे रखा है हमको, cos x। तो ये कह रहा है कि इसके पास क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो ये फ्रेंड्स हमको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, लैम्डा इक्वल्स टू 1/पाई रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 0, ये आ चुका है, और साथ में C1 C2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या बन रहा है, 0 C1 - 0 C2, 0 C1 - 0 C2, ये 2 इक्वेशन बन गई फ्रेंड। ठीक है, अब हमको जब ये वाली कंडीशन आती है 0 = 0, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और 0 बराबर कोई वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, सपोज करिए 2, 3 कुछ भी आ गया, तब उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस में दिया गया है कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, इट मीन्स इसके बराबर में 0 एक जगह नहीं आएगा। तो हम चेक करते हैं, तो इसके बराबर में हमारे पास क्या है, इसके बराबर में 0 से 2π f(t) cos t dt, और इसके ऊपर में हमारे पास क्या है, 0 से 2π f(t) sin t dt। अब देखिए फ्रेंड्स, f(x) क्या दे रखा हमको, cos x, f(x) बराबर cos x। चेक करते हैं इसमें, 0 से 2π f(t) cos t dt बराबर f(t) की वैल्यू कहाँ से रखेंगे हम, यहाँ से। तो cos t cos स्क्वायर t, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + cos 2t/2 dt, इंटीग्रेशन किया 1/2 बार t + sin 2t/2, 0 से 2π। अब देखिए फ्रेंड्स, 1/2 2π sin 4π 0 0 पे 0 0, ओनली फिर क्या बचा हमारे पास, पाई। अब देखिए 0 - 0 यानी 0,
तो 0 बराबर क्या आ गया हमारे पास, पाई। तो हमको ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन से हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। 0 बराबर पाई ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ लैम्डा बराबर 1/पाई रखा हमने, इक्वेशंस मिली हमको, तो नो सॉल्यूशन इट मीन्स हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई। तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 बराबर पाई, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा की मैं कुछ भी वैल्यू लूँ। अब देखिए फ्रेंड्स कि लैम्डा की मैं कुछ भी वैल्यू लूँ, अगर सपोज करो मैं लैम्डा की वैल्यू 1/पाई लूँ, लैम्डा की वैल्यू 1/पाई लूँ, तब हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, लैम्डा बराबर 1/पाई, तो पॉसिबिलिटी क्या है, नो या फिर इनफाइनाइट। और लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/पाई लूँ, तब क्या आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स लैम्डा मैंने 1/पाई को छोड़ के सारी वैल्यू ले ली, ठीक है। तो हमको पता है एफ ऑफ एक्स चाहे हमको कुछ भी गिवन हो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, हमको उसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो अब देखिए फोर्थ ऑप्शन पहले हम डिस्कार्ड करते हैं कि लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ एक्स साइन 2x हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स लैम्डा की वैल्यू मैंने ले ली क्या, लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1/पाई, ऑप्शन 4 के लिए लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1/पाई। तो हमको पता है कि लैम्डा की वैल्यू 1/पाई पे इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है तो लैम्डा किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यूनिकनेस की कंडीशन तो क्या होगी, डिस्कार्ड होगी, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू 1/पाई पे हमको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, या तो नो मिलेगा, वो डिपेंड करता है एफ ऑफ एक्स हमको क्या गिवन है, या मिलेगा इनफाइनाइट, क्या मिलेगा, नो या फिर इनफाइनाइट। बट ऑप्शन 4 में ये बोला गया है कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू लूँ मैं, उस पर हमको क्या मिलेगा, यूनिक। लेकिन मैंने लैम्डा ले लिया 1/पाई, उससे ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, ख़त्म होगी, किसकी, यूनिकनेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं, क्योंकि इसमें यूनिक नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि इस पर सॉल्यूशन कैसा मिलेगा हमको, इनफाइनाइट। देखो नो सॉल्यूशन तो लिखा नहीं इसमें लिखा है कि हैज़ ए सॉल्यूशन, मतलब लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/पाई लूँ तब तो हमको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, तब तो हमको मिलेगा यूनिक, जो कि इसमें दे रखा है एज ए सॉल्यूशन, यूनिक नहीं बोला इसने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 1/पाई लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पॉसिबिलिटी इसकी, यूनिक और नो सॉल्यूशन, तो सॉरी यूनिक नहीं, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, किस पे, लैम्डा इक्वल्स टू 1/पाई पे। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं लेता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू 1/पाई, और फंक्शन क्या लेता हूँ मैं, cos 2x। अगर सॉल्यूशन मेरे को मिल गया इनफाइनाइट तब ये ऑप्शन सही है, अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ नो सॉल्यूशन मिल गया तब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स लेते हैं cos 2x, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब देखिए फ्रेंड्स लैम्डा इक्वल्स टू मैंने 1/पाई ली, तो ये हमारे पास कंडीशन आएगी, ये तो बस डिपेंड करता है किस पे, एफ ऑफ टी पे, कब, जब डिटरमिनेंट का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब देखिए थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, cos 2x। तो अब हम इसको सॉल्व करना है, तो क्या लाना है, 0 लाना है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स इंटीग्रल 0 से 2 एफ ऑफ टी cos t dt, एफ ऑफ टी कितना हमारे पास, एफ ऑफ टी हमारे पास है cos 2t, cos t dt, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको क्या करता हूँ मैं थोड़ा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा मैं ब्रेक करता हूँ। 0 से 2 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर टी cos 2t का फॉर्मूला मैंने ओपन किया, cos t dt। अब देखिए फ्रेंड्स बिना लिमिट के पहले मैं इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेता हूँ। साइन टी इक्वल्स टू टी, साइन टी इक्वल्स टू सॉरी यू मान लेता हूँ। अब लिमिट देखिए फ्रेंड्स, साइन 2 पे हमको मिलेगा 0, 0 पे 0। तो हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो भी 0 0 है, दोनों बहुत लिमिट क्या इक्वल है, तब उस कंडीशन में इंटीग्रेशन का मान क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ रही है, 0 0। तो इसलिए एक पार्ट तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी 0 C1 माइनस 0 C2 बराबर 0, ये कंडीशन तो होल्ड कर गया। अब हम क्या करते हैं,
इस वाले में चेक करते हैं, अगर यहाँ पे भी 0 आया इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन से हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी क्या है cos 2t और यहाँ पे क्या है sin t dt। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करते हैं cos वाले फॉर्मूला के रूप में ओपन करते हैं, क्या आएगा 1/2 cos स्क्वायर t माइनस 1 sin t dt। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए cos t बराबर क्या लिया मैंने u। अब लिमिट चेक करते हैं, cos 2 पाई 1 cos 0 1, यहाँ पे भी लिमिट इक्वल आ गई, इट मीन्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। तो अब इस अकॉर्डिंग इसके लिए क्या आएगा 0c1 माइनस 0c2 बराबर क्या आ रहा है 0। मतलब लैम्डा जब मैंने लिया कब, जब लैम्डा लिया मैंने 1 अपॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन पाई, तो क्या मिला मेरे को यूनिक सॉल्यूशन किस फंक्शन पे, एफ ऑफ एक्स बराबर cos 2x पर। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैंने लिया लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पाई तब हमको क्या मिला इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस पर, इसी फंक्शन में। इट मीन्स नो सॉल्यूशन किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है, चाहे मैं लैम्डा की कोई भी वैल्यू लूँ। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है हमको कि फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos 2x देन द इंटीग्रल इक्वेशन एज ए सॉल्यूशन। इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।